नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाते हैं। गंगा सप्तमी का संबंध पवित्र माँ गंगा से है। माता गंगा जब पृथ्वी पर आने वाली थी तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि क्या पृथ्वी माँ गंगा के वेग वह भाग को सहन कर पाएगी। तब ब्रह्मा जी के सुझाव पर भागीरथ ने भगवान शिव को अपने कठोर तप से प्रसन्न किया था और उन्हें इस बात के लिए मनाया था कि माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आने से पहले अपनी जटाओं पर उतारे, ताकि माँ गंगा का वेग व भार कम हो सके। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आज के वीडियो में हम गंगा सप्तमी कब है, इस दिन का क्या महत्व है, इसका शुभ मुहूर्त व पूजा विधि भी जानेंगे और साथ ही साथ गंगा सप्तमी क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी रोचक कथाएं भी सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 7 मई शनिवार को दोपहर 2:56 से हो रही है। इस तिथि का समापन 8 मई रविवार को शाम 5 बजे होगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी की उदया तिथि 8 मई को प्राप्त हो रही है, इसलिए गंगा सप्तमी 8 मई को मनाई जाएगी। अब हम गंगा सप्तमी की शुभ मुहूर्त सुनते हैं। 8 मई को गंगा सप्तमी का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:57 से दोपहर 2:38 तक है। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 41 मिनट तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम गंगा सप्तमी पूजा विधि सुनते हैं। गंगा सप्तमी के पावन दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय माँ गंगा का ध्यान करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ का ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित करें। इस पावन दिन घर के मंदिर में ही माँ गंगा को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। घर में ही माँ गंगा की आरती करें। माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। माँ गंगा की कृपा से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि गंगा सप्तमी क्यों मनाई जाती है और क्या है इससे जुड़ी रोचक कथाएं। इस बार गंगा सप्तमी 8 मई रविवार को रवि पुष्प योग में मनाया जाएगा। इस दिन गंगा मैया के स्मरण, पूजन एवं स्नान से धन संपत्ति, सुख और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन जन के हृदय में बसी माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं में पहुँचती थी। इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 8 मई रविवार को रवि पुष्प योग में मनाया जाएगा। इस दिन गंगा मैया के स्मरण, पूजन एवं स्नान से धन संपत्ति, सुख और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। ज्योतिषीय धारणा के अनुसार इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। गंगा पूजन करना मोक्ष प्रदायक, अमोद फलदायक माना गया है एवं इस दिन किया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में प्राणी को मिलता है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं
कि गंगा जी किस तरह से शिव जी की जटाओं में पहुंची। गंगोत्पत्ति से जुड़ी एक कथा पद्म पुराण के अनुसार आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मूल प्रकृति से कहा, हे देवी, तुम समस्त लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर मूल प्रकृति गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा देवी, शक्ति बीज, तपस्विनी और धर्मद्रवा इन 7 स्वरूपों में प्रकट हुई। इनमें से 7वीं परा प्रकृति धर्मद्रवा को सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार लिए जब भगवान विष्णु का एक पग आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्मा जी के सामने स्थित हुआ, उस समय अपने कमंडल के जल से ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु के चरण का पूजन किया। चरण धोते समय श्री विष्णु का चरणोदय हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शिव के पास पहुंचकर यह जल गंगा के रूप में उनकी जटाओं में समा गया। गंगा बहुत काल तक शिव जी की जटाओं में भ्रमण करती रही। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग नदी गंगा धरती, आकाश व रसातल को अपनी 3 मूल धाराओं भागीरथी, मंदाकिनी और भोगवती के रूप में अभिसंचित करती हैं। नारद पुराण के अनुसार एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। उस समय ऋषि जहन्नु भगवान के ध्यान में लीन थे एवं उनका कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जहन्नु ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहाकर ले गई। जब जहन्नु ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान न देखकर वह क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को ही पी गए। जिसके बाद भागीरथ ऋषि ने जहन्नु ऋषि से आग्रह किया कि वह गंगा को मुक्त कर दे। जहन्नु ऋषि ने भागीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी थी उस समय वैशाख पक्ष की सप्तमी थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जहन्नु ऋषि की कन्या होने के कारण ही गंगा जी का एक नाम जाह्नवी कहलाई। इस तरह से दोस्तों, इस दिन गंगा मैया के स्मरण, पूजन एवं स्नान से धन संपत्ति, सुख और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है।